नमस्कार साथियों, सी प्लस प्लस की दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं आज से 5 दिन पहले। लेक्चर 5 पार्ट 2 फंक्शन इन सी प्लस प्लस के अंदर एक टॉपिक है वेज टू डिफाइन अ फंक्शन। इसको 4 तरीके से हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। किसी प्रोग्राम को अगर हम बना सकते हैं 4 तरीके से, तो उस प्रोग्राम को बनाने के 4 तरीके होते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट वन होता है नो रिटर्न नो नो, ओके। सेकंड होता है नो यस, और तीसरा यस नो, और चौथा यस यस। बट टुडे आई डिस्कस अबाउट ओनली टूज। आज हम यहाँ पे केवल 2 को डिस्कस करने वाले हैं। 4 वे आप देख लीजिए, नो नो, नो यस, यस नो एंड यस यस। बट टुडे वी डिस्कस अबाउट ओनली टूज ओवर हियर। आज की ये सेवा रहेगी। आज की सेवा में केवल 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, वो पार्ट 3 फंक्शन का बनने वाला साथियों, ओके। चलिए, फर्स्ट वन इज नो रिटर्न्स एंड नो आर्गुमेंट्स। विच फंक्शन, जो हम फंक्शन बनाएंगे उसका ना तो कोई रिटर्न टाइप हम लेंगे, ना का मतलब वर्ड से मतलब होता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। लाइक एज वर्ड fun फंक्शन, एंड उसके अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया है। आर्गुमेंट का एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, और उसको हम कभी कभी अंदर सिग्नेचर भी बोल देते हैं। एक छोटा सा पहले एक एग्जांपल लेकर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद तुरंत इस प्रोग्राम को मैं टर्बो सी प्लस प्लस पे जाके आपको एग्जीक्यूट करने वाला हूं साथियों। फर्स्टली हम ये चाहते हैं कि हम 2 नंबर का मोड निकालेंगे। सपोज हमारे पास 2 नंबर्स है ए एंड बी। मैं आपको बता देता हूँ मोड कैसे निकालते हैं। हमारे पास ए एंड बी है, तो हम बी का भाग ए में करने वाले हैं। सपोज ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो जब हम 2 का भाग 5 में करेंगे तो शेषफल क्या बचने वाला है, व्हाट इज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचेगा 1। 1 इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ 2 नंबर्स। जब भी हम नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग करेंगे, अगर रिमाइंडर में जो भी कुछ बचेगा, इसलिए फ्लूट पॉइंट के केस में मॉडुलस ऑपरेटर काम नहीं करता। बहरहाल मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो उसमें मोड का हम एक एग्जांपल सुंदर सा लेने वाले हैं। वर्ड मैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, कर्ली ब्रेसेस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। हमने मोड नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। इसको हम कॉल करेंगे, और जो कॉलिंग फंक्शन होते हैं वो हमेशा किसी फंक्शन के अंदर लिखे जाएंगे, चाहे वर्डमैन के अंदर हो चाहे किसी और फंक्शन के अंदर हो, ठीक है। हम सी आउट में लिख रहे हैं नो रिटर्न्स एंड नो आर्गुमेंट्स। इसका फ्लो बताने वाला हूं मैं, कैसे आगे प्रिंट होने वाला है। क्लोज ओवर हियर। हेडर फाइल्स आप जानते हैं कि iostream.h का यूज करेंगे, और एक करेंगे हम कंसोल का, ठीक है, अगर हम getch और clsr का यूज करना चाहते हैं तो। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, तो फंक्शन कॉल के बाद में तुरंत अपनी बॉडी को सर्च करेगा, वेयर इज माई बॉडी। ओके, बॉडी मतलब उसकी डेफिनेशन कहाँ है। हमने अगर किसी व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को कॉल किया, कॉल तो हमने कर दिया यहां से, बट उसकी कहीं ना कहीं बॉडी तो एग्जिस्ट होगी, ओके, तभी रेस्पॉन्स देगा। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो उसकी बॉडी बाहर है, और उसके अंदर हम छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसका नाम लिया है हमने मॉडुलस ऑफ 2 नंबर्स। Firstly we take 3 variables. First one is A, second one is B and C लेंगे हम उसका आंसर उसमें स्टोर करने के लिए। Enter 2 numbers, take input from keyboard. C in के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और C out के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से नंबर लेंगे 2, सपोज A का मान 5 और B का मान 2 लिया है, तो वो दोनों के दोनों A और B में विद रेस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगे। C इक्वल टू A मॉड B, ओके, समझने वाले समझ चुके हैं। A का मान 5 एंड B का मान 2 हम अभी लेंगे। जब हम 2 का भाग 5 में करेंगे तो साथियों शेषफल में रिमाइंडर में 1 बचेगा, और 1 स्टोर होगा C में, और वो C हमने प्रिंट कर दिया। हमने लिखा है मॉडुलस ऑफ A एंड B, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। बट उससे पहले मैं कुछ चीज आपको डिस्कस करने जाऊंगा। आउटपुट आने से पहले कुछ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। ऊपर जाइए वापस, वर्ड मैन से ऊपर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, वर्ड मोड। दिस इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। अब देखिए 3 कैटेगरी होती हैं फंक्शन की, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा फंक्शन कॉल और तीसरा फंक्शन की बॉडी।
डिक्लेरेशन आप वर्ड मैन के अंदर भी कर सकते हैं और उससे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर से या किसी और फंक्शन के अंदर से। परफेक्ट। सो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, और जो लास्ट में जहां इसकी बॉडी होती है मेन से बाहर, ठीक है, तो उसकी बॉडी में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसका पूरा लॉजिक उसमें लिखने वाले हैं, ठीक है, वो लिख चुके हैं, बट फिर भी इसको बोलते हैं साथियों फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, यानी कि सबसे पहले कंट्रोल कहां पे जाएगा, उसके बाद देन कहां ट्रांसफर होगा, आफ्टर दैट वेयर गो द कंट्रोल योर हियर। सो फर्स्ट वन इज मोड। देखिए जहां पे लिखा हुआ है ब्लू कलर में फंक्शन कॉल, देखिए ध्यान से देखिए वर्ड मैन के अंदर जहां पे फंक्शन कॉल लिखा हुआ है, मोड यहां से स्टार्ट, यहां से आपकी कॉलिंग होगी, ओके। तो मैंने इसको साथियों नंबर 1 दे दिया है, नंबर 1 पे कॉल होगा। अभी आपका कंट्रोल सी आउट, नो रिटर्न्स, नो आर्गुमेंट पे नहीं जाएगा, सुनिए ध्यान से, पहले नंबर 1 पे कॉल होगा। जैसे ही कॉल होगा तो कॉल होने के बाद में जहां इस फंक्शन की बॉडी आपने लिखी है, बॉडी कहां पे, नीचे, समझ में आया। तो इसलिए सी आउट के अंदर जो लिखा हुआ है ये अभी प्रिंट नहीं होगा, पहले मोड के पास जाएगा, देन नंबर 2 पे सारा काम होने वाला है। नंबर 2 का मतलब क्या है, पहले इंटीजर एबीसी, फिर आंसर लिखाएगा आपका, एंटर 2 नंबर्स, हम कीबोर्ड से इनपुट कर देंगे आपको, ए और बी में उसको स्टोर करेगा। आफ्टर दैट दिस, इस पूरी प्रक्रिया को फिनिश करने के बाद में कंट्रोल वहीं आएगा जहां से गया था। कंट्रोल कहां से गया था, जहां से आपका फंक्शन कॉल हुआ था, नंबर 1 से कंट्रोल गया था, नंबर 2 पे गया और नंबर 3 पे वापस आ जाएगा। पॉइंट क्लियर। इस तरह से अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वर्ड मोड की डेफिनेशन के अंदर, इस पॉइंट को साथियों ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपको नोट भी करना है। जब हमारा कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर चला गया तो वापस किसने भेजा उसको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वापस वर्ड मैन में किसने भेजा, सोचिए। देखिए हमने कोई आपसे सामान मंगाया, हमने कहा भाई आप बाजार चले जाइए, ये कुछ फ्रूट्स लेके आइए। महोदय जी बाजार चले गए, तो जहां से हमने उसको आज्ञा दी थी, तो जहां से हम आज्ञा दे रहे हैं तो उसका मतलब वो हमारा मेन फंक्शन हो गया, और वो सारा का सारा काम करके वापस हमें कुछ रेस्पॉन्स देगा। उस रेस्पॉन्स को इस प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं रिटर्न। क्या बोलते हैं, रिटर्न। रिटर्न नाम का एक कीवर्ड होता है सी और C++ और सारी अन्य भाषाओं के अंदर, जो कि हमें रिटर्न वापस करेगा। रिटर्न वापस हम नहीं करना चाह रहे हैं, हम वापस रिटर्न नहीं करना चाह रहे हैं, तब भी वो रिटर्न करेगा। तो उस चीज से बचने के लिए फंक्शन के आगे लिखा जाता वॉइड, ओके। इसलिए हमने लिखा नो रिटर्न, हम नहीं कर रहे हैं लेकिन ये करेगा। रिटर्न करने के बाद जहां से आपने फंक्शन कॉल किया था उससे जस्ट नेक्स्ट लाइन में वो कंट्रोल आपका पहुंचेगा, और जब वर्ड मैन के लास्ट में जब आपको गेट ch, भाई साहब आपके दादा परदादा जो हैं बोलते हैं इनको, जो गेट ch हमारे बाबा हैं, वो अगर वहां पे बैठे मिलेंगे तो वो वहां पे आपके प्रोग्राम का दी एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो इसको रन करेंगे, रन करने के बाद एंटर 2 नंबर्स, यस फर्स्ट इज 5, सेकंड इज 2, सो द आंसर इज मॉडुलस ऑफ a एंड b 5 mod 2 का आंसर आएगा 1, 2 का भाग 5 में करेंगे 2 बार जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, दिस इज द आंसर। इसके बाद में जो नंबर 3 पे लिखा हुआ है नो रिटर्न्स नो आर्गुमेंट को प्रिंट करते हुए ये अपनी कहानी का अंत कर देगा। बात समझ में आ गई। डिक्लेरेशन मेन से ऊपर, कॉलिंग मेन के अंदर, डेफिनेशन बाहर। जैसे ही कॉल होगा, जिस क्षण कॉल होगा उसी क्षण उसको वो फड़फड़ाएगा, जिस क्षण फड़फड़ाएगा उसी समय उसको कॉल होगी, और कॉल होने के बाद में फंक्शन की बॉडी के पास जाएगा। इस तरह से मैं आपका तुरंत एक गर्मा गर्म आपके सामने प्रोग्राम बना देता हूं, ओके। फटाफट से हम क्या करेंगे, फटाफट से हम ये टर्बो को ओपन कर लेंगे आपके सामने, और ये देखिए साथियों आपके सामने ओपन हेडर फाइल की। सो हमने फंक्शन का नाम क्या लिया साथियों, वॉइड मोड लिया है, ठीक है।
सो दिस वन इज CR यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप वहाँ पे नहीं लिखा जाता है साथियों। यहाँ से कॉल कर लिया, अंत में गेट CH आपके वैसे रहेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा था नो रिटर्न, लिखा था ना, नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट्स। परफेक्ट। चलिए, कॉल होने के बाद में ये अपनी बॉडी को सर्च करेंगे और बॉडी भाई साहब मिलेंगे यहाँ मोड के नाम से, और यहाँ इसका पूरा लॉजिक हम प्रॉपर लिखने वाले हैं। तो लॉजिक हमारा क्या था, सिंपल था। इंट हमने A,B,C, देन सी आउट का हमने वाकायदा यहाँ पे यूज किया था और बोला था एंटर 2 नंबर्स। ओके, इसके बाद में एंड एल का हमने यूज किया था क्योंकि हम चाहते हैं कि नई लाइन में हमारा END एंड एल। ओके, सो CN के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे A में लेंगे और अगली वैल्यू को हम B में स्टोर कर लेंगे साथियों। C = A mod B। फाइनली C आउट हमने कुछ इस तरह से लिखा था, हमने क्या लिखा था, मॉडुलस ऑफ A एंड B। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे हम चाहें तो उसका इक्वल भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा हो रही है तो। और साथियों ये वैल्यू हमारी C में पड़ी हुई है। और देन दिस प्रोग्राम आपका बन चुका है। ठीक है, फर्स्टली वी कंपाइल दिस प्रोग्राम। ओके, कंपाइल किया, नो एरर। इसके बाद साथियों इसको हम रन करने वाले हैं। रन किया, रन करेंगे तो हमने कहा था कि हमें 5 लेनी है वैल्यू, सेकंड इज 2, आंसर इज 1। ओके, 1 के बाद प्रिंट हुआ नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। बट क्या करेंगे साथियों, यहां पे भी हम एंड एल का इस्तेमाल कर लेंगे। कहां पे, यहां पे। कोई बताएगा क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे इसका आंसर आएगा तो हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। दोबारा से इसको रन करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपने 5 लिया एंड 2 लिया, यस, मॉडुलस ऑफ A एंड B = 1, और उसके बाद में कंट्रोल, इसका मतलब जो आपने 3 नंबर दिया था उस पे गया है। ओके, ठीक है, तो यहां पे मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये आ चुका होगा। तो यहां से फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलिए, सो दिस इज कॉल्ड नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, चलिए, सेकंड वन इज नो रिटर्न्स यस आर्गुमेंट। इसको ध्यान से देखना है। नो रिटर्न का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे विच फंक्शन हैव नो रिटर्न एंड यस आर्गुमेंट। सपोज लाइक एज वॉइड फंक्शन, फन नाम का हमने फंक्शन लिया, उसमें इंट पास करा दिया, INT। यहाँ पे बहुत सारे आर्गुमेंट पास करा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट एंड दिस इज कॉल्ड पैरामीटर ऑल्सो। सो सेम प्रोग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वर्ड मोड लिखेंगे, इंट 2 बार लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 नंबर का मोड करेंगे तो 2 इंटीजर पास कर देंगे। कहीं कहीं आपको इंट A, इंट B लिखा मिलेगा। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल 2 इंटीजर टाइप का अगर वैल्यू चाहिए तो 2 पास करा देंगे, 3 के लिए 3 पास करा देंगे। आगे वर्ड में यस। अब यहां से हम ध्यान से देखिए, अभी आप इसको देखिए, इसको देखिए, मॉड ग्रीन वाले को देखिए, मॉड A, B यस आर्गुमेंट का मतलब ये कि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें आर्गुमेंट पास करके ही भेजोगे। ओके, तो हमारा उद्देश्य क्या है, 2 नंबर का हमें क्या करना है, पूरा का पूरा लॉजिक हम यहां पे लगाएंगे, उस लॉजिक को इसमें पास कराएंगे। लॉजिक को डेवलप तो हम आगे करेंगे, बट यहां पे उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसको पास कर देंगे। इंटीजर A B ले लिया, 2 नंबर का एंटर कराया। जो हम नंबर एंटर कराएंगे, हम 5 और 2 की बात कर रहे हैं अभी, 5 एंड 2, तो 5 हमारा A में जाएगा, 2 B में जाएगा। इस तरह से मॉड के अंदर क्या पास होगा, 5,2। क्यों होगा, क्योंकि आपने कीबोर्ड से जो इनपुट वैल्यू ली है वो A की 5 ली है और B की 2 ली है। अब जैसे ही कंट्रोल यहां से जाएगा आगे तो तुरंत ये फड़फड़ाएगा। फड़फड़ाने का मतलब क्या, अपनी बॉडी को सर्च करेगा, बॉडी यहां मिलेगी। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखना, आपको एक एक पॉइंट को देखिए ध्यान से। वापस आइए, फर्स्ट लाइन में आपने मॉड नाम का फंक्शन बनाया, उसका डिक्लेरेशन किया, उसमें आप चाहते हैं कि भविष्य में हम 2 आर्गुमेंट पास करेंगे। तो यहां पे इंट, इंट दोनों कैसे होंगे,
इंटीजर होंगे। तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, सेकंड वाले ग्रीन को देखो, सेकंड वाले ग्रीन मोड को, वहां पे a, b का मतलब ये है कि आपने ऊपर पहले ही बता चुके हैं कि हम 2 इंटीजर वैल्यू लेने वाले हैं, तो 2 ही पास करेंगे। ठीक है, जैसे ही पास करेंगे तो जब उनकी फंक्शन की बॉडी में आप जाएंगे तो उसको स्टोर भी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप डेयरी पे से दूध लेने के लिए जाते हैं और आपको 2 लोगों का दूध लेके आना, एक 1 किलो का डिब्बा, दूसरा अलग डिब्बा 1 किलो का। ठीक है, तो वो ए बी मान लो उसको, तो वो उसके पास अपने पात्र में कुछ होगा, मान लीजिए उसके पास बड़े कैंटर हो सकते हैं, बड़ा ड्राम हो सकता है और बड़ा उसके पास कोई बाल्टी हो सकती है, तो उनमें से आपको दूध दे देगा, एक में 1 लीटर और दूसरे में दूसरा लीटर। उसको बोलते हैं कि आपने कॉपी कर लिया उसमें, है ना, उसके पास तो है ही। तो ऐसे करके मॉड a, b, a की वैल्यू वहां पे x में स्टोर हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी उसमें y में। ओके, आगे देखिए कैसे होने वाला है। अब जो यहां से हमने a और b के अंदर वैल्यू पास की थी, a वाली x में जा चुकी है और b की वैल्यू y में जा चुकी है। परफेक्ट। अब यहां लगाएंगे, इसका लॉजिक क्या है, z इक्वल टू x मोड y। क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर हम जो तीसरा वाला ग्रीन मोड है फंक्शन डेफिनेशन वाला, पहला वाला मेन से ऊपर, दूसरा मेन के अंदर, तीसरा मेन से बाहर, तो सर क्या वहां पे हम इंटीजर a, b लिख सकते हैं? आना चाहिए ना दिमाग में। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो हम a, इंटीजर b लिखेंगे, उसका ऊपर वाले a, b से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो उसका स्कोप मेन के अंदर और ये स्कोप बाहर चला गया। तो ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेम करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम करेंगे तो a की वैल्यू a में चली जाएगी और b की वैल्यू b में चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। सो z इक्वल टू x मोड y किया और हम 5 और 2 पे गेम खेल रहे हैं। आज हमारा जो गेम चल रहा है 5 और 2 पे चल रहा है। तो x का मान 5 जो कि ऊपर से कॉपी होकर आया है और y का मान 2 जो कि b से y में कॉपी होकर के आया है। ठीक है, क्लोज हो गया। एक बार दोबारा देखिए, पहली बार एग्जीक्यूट क्या होगा, एंटर 2 नंबर्स। सेकंड पे क्या होगा, कीबोर्ड से इनपुट लिया हमने। थर्ड पे क्या होगा, a और b में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो आपने कीबोर्ड से इनपुट कराई है। हम 5 और 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 a में जाएगा और 2 आपका b में जाएगा। नंबर 4 पे क्या होगा, जो फंक्शन की बॉडी है कंट्रोल वहां पे जाएगा। अब देखिए कैसे जाएगा, a की वैल्यू x में स्टोर होगी। a की वैल्यू क्या थी, 5, तो 5 जाके x में जा चुकी है। b की वैल्यू क्या थी, 2 किस में जा चुकी है, y में। तो अब हमें y और x पे गेम खेलना है। तो x का मान 5 हो गया और y का मान 2 हो गया। भाग करेगा, मॉड का मतलब है शेषफल जो बचेगा, और उसका आंसर आपको इस तरह से देने वाला है। एंटर 2 नंबर्स 5 and 2, मॉडुलस ऑफ x and y 5%, मॉडुलस ऑपरेटर इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इसको भी रन करके दिखा देते हैं आपको। क्वेरी आ रही है कि सर इसको भी रन करिए। चलिए, मैं सारे प्रोग्राम, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सारे के सारे प्रोग्राम आपको पहले फ्लो बताऊंगा, फिर उसको प्रॉपर रन करके दिखाने वाला हूं सारे के सारे प्रोग्राम्स को। इससे पहला वाला प्रोग्राम शायद सेव नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं, मैं फटाफट से कर देता हूं आपके सामने, कोई ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए मिल गया है, ये मिल गया है प्रोग्राम, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, आगे काम देने वाला है, तो fn के नाम से कर लेते हैं, fn.cpp। ठीक है, चलिए यहीं पे चेंज कर रहा हूं साथियों। यहां पे मैंने 2 आर्गुमेंट पास कराए, int x, int। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, int a और ऐसे करके int b, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हैबिट डालिए बेस्ट वाली, केवल 2 पास कराइए और आनंद लीजिए प्रोग्राम का। धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर हम बढ़ते हुए, सो यहां से आर्गुमेंट यहाँ पे पूरा कोड आ जाएगा उठ के। ये वाला साथियों कोड जो है हमारा, जो ये वाला कोड है, ये उठ के कहां पहुंच जाएगा, देखिए इसमें ऐसे करके यहां से हम एडिट पे जाते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, शिफ्ट डिलीट से कट, और यहां पे हम पूरा इसको पेस्ट करने वाले हैं। अगेन आप एडिट में जा सकते हैं और वहां से आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए टाइम भी बचेगा हमारा। ये ABC की हमें यहाँ पे C की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हटा दीजिए इसको। A और B में वैल्यू जा चुकी है। नाउ यस,
यहां पे पास करेंगे a कॉमा p, क्योंकि जो आपने कीवर्ड्स इनपुट लिया है वो इस मोड नाम के फंक्शन में यहां से एंटर कराया है। उसके बाद सीधा जाएंगे वर्ड मोड यस और यहां से उसको कैच करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको a और b में कैच करके दिखा रहा हूं, फिर मैं x और y ले लूंगा वहां पे। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा a है उसकी वैल्यू अगेन a में जा चुकी है और b की वैल्यू b में जा चुकी है, और आगे आपका लॉजिक पहले से लगा हुआ है। और यहां पे इसका आंसर क्या आएगा फटाफट आपके सामने चेक कर लेते हैं। कंपाइल की बात करें, कोई एरर इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, एरर आ चुका है क्योंकि अनडिफाइंड सिंबल c बोल रहे हैं भाई साहब, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे इंटीजर c आप डिफाइन कर दीजिए, अब ये बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, कोई बात नहीं। आइए आगे रन करेंगे, तो रन के बाद क्या हमने 5 और 2 पे गेम खेल रहे थे ना, चलिए चेंज कर लेते हैं। कहेंगे सर आप बार बार लेते हैं, उल्टा करते हैं, इस बार 2 लेते हैं और 5 लेते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा। जब हम 5 का 2 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा और शेषफल नीचे 2 ही बचेगा। मॉडुलस वाले केस में अगर हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं छोटी, अगर हम नीचे वाली संख्या हमारी बड़ी है, अगर हमारा नीचे का हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो जितना अंश है वही आंसर आने वाला है। कब? जब नीचे की संख्या बड़ी हो और ऊपर की, तो इसका आंसर आएगा 2। परफेक्ट। और लास्ट में यहां पे 9 के स्थान पे क्या कर देंगे हम साथियों, यस कर देंगे, यस था ना इसलिए। ठीक है, अगेन एक बार और रन करते हैं आपके सामने। ठीक है, यहां से मैं इस बार -1 ले लेता हूं और नीचे अगेन मैं यहां से 2 ले लेता हूं। बताइए क्या आंसर आएगा। 2 का भाग -1 में 0 बार जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीचे -1 ही बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -1 आ गया, -1। चलिए, इस तरह से ये एक बार और रन कर लेते हैं, अगर रन हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब नहीं हो रहा, मना कर रहा है, हैंग हो गया इसका मतलब। चलिए कोई बात नहीं, इनको विदा कर देते हैं हम, वापस जाइए अपने घर। यस, सो इस तरह से ये प्रॉपर आपके सामने नो रिटर्न्स एंड यस आर्गुमेंट, जो बाकी 2 टॉपिक्स हैं उसमें पहला आएगा आपका यस रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट, और लास्ट वाला आएगा यस यस, दोनों जगह वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। उसमें थोड़ा सा आपको रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल होने वाला है दोनों जगह, उसका हम प्रॉपर यूज करेंगे। सो आज के लिए इतना। सो पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। 8954496224 पर आप कॉल कर सकते हैं। इससे पहले भी वीडियो पे कॉल्स आई थी, उसका मैंने उनको व्यक्तिगत समाधान भी कर दिया है। उनकी समझ में, उसका फ्लो समझ में नहीं आ रहा था तो उसको बता चुके हैं। नेवर फॉरगेट गॉड। सो हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।